हिंदूवादी संगठनों और सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश रैली, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। किशनगढ़ में यादव समाज की एक विवाहिता के साथ हुए आपत्तिजनक कृत्य, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के विरोध में सकल हिंदू समाज और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रैली की शुरुआत डाक बंगले से हुई और यह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रविंद्र रंगमंच मैदान पहुंची। रैली में शामिल लोगों ने घटना के खिलाफ नाराजगी जताई और प्रशासन से न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस तरह की घटनाओं से समाज में भय का माहौल पैदा होता है, जिसे प्रशासन को सख्ती से रोकना चाहिए। रैली के समापन पर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर खड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। रैली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सीओ सिटी IPS अभिषेक, थाना प्रभारी संजय शर्मा, सुरेंद्र सिंह सहित अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखी और पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। और हम सबको विदित है, आज से कुछ दिनों पूर्व हिंदू समाज की बेटी के द्वारा जो अप्रिय घटना कारित हुई थी, उस संबंध में समस्त हिंदू समाज द्वारा, समस्त हिंदू संगठन के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जरिए SDM हमने ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार की अप्रिय घटना भविष्य में कभी पुनरावृत्ति न हो। आज सभी हिंदू सकल समाज के द्वारा जो सहयोग किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रिगेड अध्यक्ष बालेश्वर किशनगढ़। आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर और उसी कड़ी में जो कुचिल में लव जिहाद का एक मामला देखने को आया है, उसके लिए पूरे किशनगढ़ के हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसी के निमित्त हम सब आज जागरूक होकर आए हैं। ये सोचने का विषय है कि बाहर के देशों से फंडिंग आकर हमारे यहाँ पर ये धर्मांतरण का और ये लव जिहाद जैसा कटु कार्य प्रारंभ है, ये किसी न किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत ही हो पा रहा है। एक मैं बताना चाहूंगा आपको, SC की महिला रहती है, उसके लिए एक निश्चित इन्होंने राशि तय कर रखी है, उसके लिए 5 लाख, OBC की महिला है उसके लिए 10 लाख और अगर जनरल की महिला है उसके लिए इनको 15 लाख मिलते हैं। और उसके अलावा जैसे कोई लड़की को लेके जा रहा है तो उनके लिए वकीलों की व्यवस्था हो जाती है, उनके लिए रहने की खाने की सारी व्यवस्था होती है। तो एक फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग को हमारी भारत सरकार को एक रोक लगानी चाहिए। उस फंडिंग के तहत ही ये सब काम हो पा रहा है और आज ये लव जिहाद किशनगढ़ में पहुंचा है, आज ये लव जिहाद विजयनगर में पहुंचा है, या आज कल न कल ये लव जिहाद हर घर तक पहुंचेगा। तो हमें सजग रहने की तो आवश्यकता है ही। और मैं हिंदू बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये पर्स में लाली लिपस्टिक लेकर घूमना छोड़ो, एक फीट सवा फीट का रामपुरी लेकर घूमो, क्योंकि आपकी रक्षा अगर सरकार नहीं कर पा रही है, आपकी रक्षा आपका भाई नहीं कर पा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर अपनी रक्षा के लिए स्वयं को हथियार उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार पर्स में ये लाली लिपस्टिक लेकर घूमना छोड़ो, अपने पर्स में फीट सवा फीट का रामपुरी लेकर घूमो। जय श्री राम। आज यहाँ पर सर्व हिंदू समाज द्वारा लव जिहाद पर सभी एकत्रित हुए हैं। वह लव जिहाद पर कठोर से कठोर कानून बने, इसके लिए हम यहाँ मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अरे सनातन धर्म में तो नारी को पुरुष से पहले सम्मान दिया जाता था, जैसे त्रेता युग में राम सीता, द्वापर युग में राधे कृष्ण। अरे नारायणी को तो नारी को तो नारायणी माना जाता है वेदों में, और आज इस नारी पर ये क्या अत्याचार हो रहा है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि मस्जिद बन रही है आतंकवादियों के लिए और मदरसे बन रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और कब्र बन रही है जमीन हथियाने के लिए, जनसंख्या बढ़ रही है देश पर कब्जा करने के लिए, बकरे कट रहे हैं अत्याचार करने के लिए, और लव जिहाद चल रहा है हिंदू नारी को फंसाने और उस पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, और भाईचारा, झूठा भाईचारा बढ़ रहा है हिंदू भाई बहनों का चारा बनाने के लिए। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे नारी शक्ति का आपने सम्मान दिया है, जो कि हमारे किशनगढ़ में भी आयुक्त
नारी है सीता वर्मा जी, और हमारे जो एसडीएम है वो भी एक नारी है निशा जी सारण, और हमारे दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, और हमारे राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय द्रौपदी जी। तो नारी के ऊपर इतना जो अत्याचार हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत में लव जिहाद और लैंड जिहाद पर कठोर से कठोर कानून बने, और ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा दे कि लोग अपराध करना भूल जाए। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचाने आई हूँ, पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने आई हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। आज यादव समाज में जो महिला के ऊपर हुई उत्पीड़न और शोषण जो महिला का हुआ है, उसको लेकर के यादव समाज ने एक पहल शुरू की है। हमारे जो पंचायत और जो हमारे अध्यक्ष महोदय है उन्होंने एक मीटिंग की है सभी समाज की, और साथ में मिलकर के सभी हिंदू समाज को साथ में लेकर के आज जो ये आयोजन किया है, और हर बेटी, हर माँ, हर बच्ची के लिए ये एक मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर के, जो वैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो मुसलमान समाज में जो लव जिहादी है, ये जो एक सर्कल, एक चेन बनी हुई है, ये बहुत बड़ी चेन है। जैसे भी कुछ समय पहले भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, आज हमारे किशनगढ़ के अंदर हुआ है। उस महिला को तांत्रिक शक्तियों का दुरुपयोग कर करके और उस महिला को फंसाने का कार्य किया गया है, और उस महिला ने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका शोषण किया है। तो ऐसी कुरीतियों को खत्म करना है, और साथ ही जो तांत्रिक शक्तियां करने वाले और कराने वाले हैं, उन लोगों को भी खत्म करना है। उनके तांत्रिक यंत्रों को जो आज अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको समाप्त करना अपन को। और मैं प्रशासन और सबसे यादव समाज के सभी जने मिलकर के ये आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि उस अपराधी को दंडनीय अपराध दिया जाए, क्योंकि कहा जाता है, इतिहास के अंदर हमारे कहा जाता है कि यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमणते हैं। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता का सम्मान किया जाता है, वहीं देवता होता है। तो हमारे हिंदू समाज को, संस्कृति को, सभी को साथ में लेते हुए, और सभी मातृशक्ति का एक ही आह्वान है कि जो अपराधी है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। यदि अगर नहीं दिया जाता है तो यादव समाज और सर्व समाज मिलकर के फिर से ऐसे आंदोलन करेगा, और इसके लिए हमारा प्रशासन इसको सुन ले, और हमारी सरकार भी इसके ऊपर, इस चीज के ऊपर मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर